हेलो गाइस, वेलकम टू द मैनेजमेंट टॉक्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं। एक दिन में 8 से 10 घंटे काम करने के लिए लोगों ने ट्री पल्प के रेक्टेंगुलर टुकड़े को कैसे स्वीकार किया? आइए जानते हैं इस वीडियो की मदद से। लेकिन उससे पहले क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहां सबसे बड़े डिनोमिनेशन का नोट छापा गया है? आप सोचिए, इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यहाँ हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम व्यापार यानी कि ट्रेड कैसे करते थे जब हमारे पास पेपर मनी नहीं थी। अगर हम उस दौर में जाते हैं जहाँ से समाज की स्थापना हुई थी, तो हमें मालूम होता है कि तभी भी ट्रेड होता था। इंसानी बस्ती बसने के पहले भी अगर हम देखें तो इस बात के सबूत मिलते हैं कि तभी भी चीज़ें जो हम बनाते थे या जो हमें मिली थी उसकी लेन देन होती थी। पर जैसे ही इंसानों ने पृथ्वी पर खेती करना शुरू किया और समाज का निर्माण किया, हम चीज़ों को बनाने में माहिर होते गए। इसका मतलब हमें ना सिर्फ ट्रेड से प्यार है, बल्कि ट्रेड हमारे जीवन के लिए ज़रूरी भी है। हम यहाँ लोकल ट्रेड की बात करते हैं। लेट्स अज्यूम मैं टी शर्ट बनाता हूँ और आप अनाज उगाते हैं, और अगर आपको मेरी टी शर्ट और मुझे आपका अनाज चाहिए तो बहुत बढ़िया, हम ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर मुझे आपका अनाज या आपको मेरी टी शर्ट नहीं चाहिए तो हम ये ट्रेड नहीं कर सकते। और यहाँ से बार्टर सिस्टम की रियल प्रॉब्लम दिखाई देती है, जहाँ मुझे आपका अनाज चाहिए लेकिन आपको मेरी टी शर्ट नहीं चाहिए। तो फिर शायद मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढूं जिसके पास ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए, तो हम तीनों के बीच ट्रेड हो सकता है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और अगर मैं एक ऐसी चीज़ ढूंढ ना पाया जो आपको चाहिए, देन देयर इज गोना बी अ ट्रबल। ये तो था बार्टर सिस्टम का सिर्फ एक बैरियर। लेट्स टेक वन मोर सिचुएशन। इमेजिन आई एम अ फिशरमैन एंड यू आर अ फार्मर, और हमें ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप अपना क्रॉप मतलब कि फसल तब ट्रेड कर सकोगे जब हार्वेस्ट सीज़न आएगी, और मैं हार्वेस्ट सीज़न का इंतज़ार नहीं कर सकता, वरना जो मछलियाँ मैंने आज पकड़ी है वो बासी हो जाएगी, मतलब कि खाने लायक नहीं रहेगी। Here comes the second barrier of barter system, which is perishability। इसलिए यहाँ एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत खड़ी हुई जिसके लिए हर इंसान ट्रेड करना चाहता है, ताकि हमें इस लंबी और डिफ़िकल्ट बार्टर प्रोसेस में जाना ना पड़े। और यहाँ एंट्री हुई मनी मतलब पैसों की। ये एक ऐसी चीज़ थी जो सबको चाहिए और पेरिशेबल भी नहीं है। Thus it became a unit of exchange by which all other goods can be traded। अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है। मोनेटा रोम की देवी जूनो का ही दूसरा नाम है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इटली में इस देवी को स्वर्ग की देवी माना जाता था, और इसके मंदिर में ही सिक्कों के ढलाई का काम होता था। इसलिए देवी जूनो के मंदिर में जो मुद्रा बनाई जाती थी उसका नाम मोनेटा रखा गया, और इसी को बाद में मनी कहा गया। टेंजेंट टाइम मतलब स्पर्श काल में हमने मनी के रूप में बहुत ही अजीब सी चीज़ें इस्तेमाल की है। फॉर एग्जाम्पल कैटल्स मतलब पशुओं को मनी के रूप में उपयोग किया जाता था, क्योंकि वो ड्यूरेबल थे, दे आर प्रैक्टिकल एंड दे आर रीजनेबली स्कैर्स। जब यूरोपियन अमेरिका गए थे तब अल्कोहल करेंसी के रूप में उपयोग होती थी। इसका मतलब यू कुड लिटरली ड्रिंक योर पेचेक। और तो और जेल में सिगरेट्स अक्सर मनी के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। Back in ancient China, money in the form of tools and their knives have become some of the examples of precious metal money. And one of the most interesting things in the history of money is Yap Island पर विशाल लाइमस्टोन डोनट्स मनी के तौर पर इस्तेमाल हुआ करते थे। वो इतने विशाल और भारी थे कि जब उन्हें आइलैंड पर ले जाया गया तो उन्हें कोई हिला भी नहीं पाया। वो सिर्फ इतना याद रखते थे कि कौन सा डोनट किसका है। इनफैक्ट ये सब पत्थरों को दूसरी जगह से मंगवाया जाता था, क्योंकि येप आइलैंड पर प्राकृतिक रूप से यह पत्थर अवेलेबल ही नहीं था। और एक बार जब एक क्रू समुद्र के रास्ते से वापस आ रहा था, तब तूफान की वजह से उनका लाइमस्टोन डोनट समुद्र के नीचे गिर गया। लेकिन वो क्रू बच गया और उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में सबको बताया। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इवन दो इट इज़ नॉट रियली इन यूज टुडे, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स द स्टोन वॉज यूज टू बाय एंड सेल थिंग्स। जिस पत्थर को किसी ने देखा तक नहीं था। आधुनिक युग से पहले कुछ मायनों में येप का उपयोग वन ऑफ द मोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग मॉनेटरी सिस्टम था।
बट इफ़ वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट द किंग ऑफ देम ऑल, मनी का वो फॉर्म जिसका इस्तेमाल दुनिया में सबसे अधिक किया गया है, वी हैव टू टॉक अबाउट ओनली वन थिंग, नो नॉट गोल्ड, इट्स द काउरी शेल। वो ड्यूरेबल थे, उसका आसानी से डुप्लीकेट मतलब फेक शेल नहीं बनाया जा सकता था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, विदाउट मॉडर्न हार्वेस्टिंग टेक्निक्स इसे हासिल कर पाना इतना आसान नहीं था। जब हम पास्ट मनी के बारे में सोचते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट पॉसिबल टाइप्स ऑफ प्री मॉडर्न मनी, इंक्लूडिंग द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। लेकिन इन सब अलग अलग मनी में एक चीज़ कॉमन है, ये सब कमोडिटी मनी है, क्योंकि इनकी वैल्यू खुद कमोडिटी में ही है। यहाँ तक कि कौड़ियाँ मतलब कि काउरीज को दुर्लभ और सुंदरता के रूप में देखा जाता था, और इनका उपयोग ज्वेलरी के रूप में किया जाता था, उसी तरह जिस तरह हम गोल्ड को ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नाउ दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अ करेंसी, इट फील्स सिक्योर एंड रीजनेबल। आप अपने पास पड़े गोल्ड कॉइन की वैल्यू का भरोसा कर सकते हो। आई मीन, आफ्टर ऑल यू आर ट्रेडिंग वन थिंग फॉर अनदर। वाई वुड यू एवर ट्रेड समथिंग वैल्यूएबल लाइक अ हॉर्स फॉर समथिंग वर्थलेस लाइक अ पाइल ऑफ पेपर? पर गोल्ड के लिए आप ज़रूर करना चाहोगे। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी ग्रो होती है, ये सिस्टम की लिमिटेशंस भी दिखना शुरू होती है। जैसे कमोडिटी मनी इज़ हैवी, अगर आप कोई बड़ी डील करते हो तो इसका ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल है और रिस्की भी है। गोल्ड कॉइन में दूसरे मेटल की मात्रा कितनी है ये पता कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन इससे भी बढ़कर जब आप विशाल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं, तब इसकी दुर्लभता की वजह से इसका मूल्य ही आपके लिए दुश्मन बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर। जब एक पॉइंट पे इकोनॉमी पहुंच जाती है जहां आपके पास इनफ गोल्ड या सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है, इट वॉज एक्चुअली कॉजिंग एन इन्फ्लेशन एंड हैम्परिंग बेसिक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एट द कंट्री। इमेजिन द सिचुएशन जब किसी कंट्री पे अचानक खर्चा बढ़ जाता है, जैसे कि सिचुएशन ऑफ वॉर, लेकिन उनके पास इनफ गोल्ड ही नहीं है। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जहां किसी आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी है। इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसे लाना ले जाना आसान हो, गोल्ड और सिल्वर के डैमेजेस को बचाया जा सके, और हर कंट्री अपनी ज़रूरत के हिसाब से उससे इस्तेमाल कर सके। और तभी एंट्री हुई पेपर मनी की, जिसमें ऐसे सभी कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो इन सभी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सके। लेकिन पेपर मनी के भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे ड्यूरेबिलिटी और सिक्योरिटी। इसलिए आज के दौर में हम डिजिटल मनी या ई मनी की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड आई थिंक इट इज़ अनलाइकली दैट पेपर मनी विल बिकम completely obsolete, but it will definitely become far less important in the future than it is today. So I hope you liked this video. और हाँ, वीडियो की शुरुआत में जो ट्रिविया पूछी थी कि वो कौन सा देश है जहाँ सबसे बड़े डिनोमिनेशन का नोट छापा गया था, उसका जवाब है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में 2009 में 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का, यानी कि 100 अरब डॉलर का नोट छापा गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन दिस चैनल।